हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है सीबीएसई मैथ्स कोच के ईसा पीजी यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें हम बात करेंगे बच्चे टू डायमेंशनल में एरिया रिलेटेड सर्कल का, और दूसरा टॉपिक होगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में। ठीक है, तो इसमें हम फार्मूले का रिवीजन करेंगे फास्ट तरीके से। अगर इस का पीडीएफ अगर पाना चाहते हैं बच्चे, तो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ ज्वाइन हो जाइए, जहाँ पे इसका पीडीएफ को हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, पहला समझिए, इसमें होता क्या बच्चे, मेंसुरेशन में दो डायग्राम पढ़ना होता है, एक 2D और एक 3D। 2D में क्या होता है बच्चे, लेंथ और ब्रेथ होता है, और 3D में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होता है। तो 2D के अंदर बच्चे पहला डायग्राम है सर्कल, दूसरा है ट्रायंगल। ट्रायंगल में इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, स्केलन है। क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम, ट्रापेजियम। ठीक है, अगला 3D में बात करें तो क्यूब है, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, ये डायग्राम आते हैं। अगला बच्चे नोट डाल के ये लिखेंगे कि जो लेंथ होता है, लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, स्लैंट हाइट हो, पेरीमीटर हो, सेमी पेरीमीटर हो, डायगोनल्स हो, बच्चे इसको हम डिनोट हमेशा करते हैं सेंटीमीटर या मीटर में। जिसमें यूनिट दिया रहेगा उसमें पावर एक लगा होगा। एरिया हो, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया में हमेशा यूनिट लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम में बच्चे होता है सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में या मीटर क्यूब। अगला बात करें कि अगर सर्कल की बात करें तो सर्कल में देखिए, सर्कल में क्या होता है, अगर कोई सर्कल है तो इसका होगा रेडियस है तो रेडियस का डबल कर देंगे तो डायमीटर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में डायमीटर दिया है तो डायमीटर का हाफ कर देंगे, d/2 = रेडियस हो जाएगा। सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr, जिसको डिनोट करते हैं c से। रही बात बच्चे सेमी पेरीमीटर क्या होता है, तो हम कहेंगे 2r + πr + 2r। r अगर कॉमन कर लें तो पाई + 2 होगा, पाई की वैल्यू 22/7, 2 रख दें तो इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चे तो सेमी पेरीमीटर जो होगा वो 36r/7 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। देखिए इसको थोड़ा सा ये मिटा देते हैं इसमें ये। ठीक है, चलिए अगला है बच्चे सेमी सर्कल में एरिया होता है πr²/2। ठीक है, क्योंकि सेंटर बना हुआ एंगल 180 होता है तो इसीलिए इसको सेमी सर्कल बोलते हैं। अगला है बच्चे सेक्टर क्या होता है, तो सेंट्रल पे बना हुआ एंगल अगर थीटा है और आर ये तो आपका रेडियस है, तो इससे बनने वाला जो डायग्राम बच्चे यहाँ पे सेट किया हूँ ये होता है आपका सेक्टर बच्चे दो तरीके का होता है, एक होता है माइनर सेक्टर और एक होता है मेजर सेक्टर। वो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल होता है, सेंट्रल एंगल जो एंगल यहाँ बनता है सेंटर पे उससे डिसाइड होता है। अगर थीटा की वैल्यू बच्चे 180 से ग्रेटर है तो ऐसे सेक्टर को हम मेजर सेक्टर बोलेंगे, थीटा की वैल्यू अगर 180 से लेस है तो उसको माइनर सेक्टर बोलेंगे। ठीक है, अच्छा सेक्टर में होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फार्मूला πr²θ/360, और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर अगर निकालना चाहते हैं तो एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है πr² और माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर होता है πr²θ/360, यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई व्हील इज इक्वल टू 2πr इंटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। किसी पहिए का एक चक्कर में लगाया गया डिस्टेंस होता है 2πr, और कितना चक्कर वो अपने पाथ पर रिवॉल्व किया वो होता है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, जिसको n से डिनोट करते हैं। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा d, और 2πr हो गया एक बार में चक्कर, और n नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। तो d = 2πr n होता है यहाँ से फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूले पर चलेंगे, क्या है वो है आपके सामने। सर्कल में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB कहाँ है, OAB। इस ट्रायंगल का एरिया अगर मुझे चाहिए तो 1/2 r² sin θ होगा। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट में माइनर सेगमेंट निकालता हूँ तो एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अगर निकालना है तो एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम सेपरेट कर देंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर अभी पीछे फार्मूला बता कर रहा हूँ, πr²θ/360 होता है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 r² sin θ। लेंथ ऑफ आर क्या होता है, L = तो बोलेंगे 2πr∅/360, 2 से 360 कटेगा, ये हो जाएगा πr∅/180। ठीक है, ये रहा आपका, ये भी माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एंगल होता है। अगर थीटा की वैल्यू 180 से लेस है तो माइनर सेगमेंट होगा, थीटा की वैल्यू 180 से अगर ग्रेटर है तो उसको मेजर सेगमेंट बोल देंगे। रही बात अगर बात करें यहाँ पे ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल में इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी साइड इक्वल होंगे, ABC अगर इक्विलेटरल है तो सभी साइड A अगर माना गया है, इसकी हाइट अगर h है तो यहाँ कुछ फार्मूला बनता है, साइड अगर A है तो पेरीमीटर हो जाएगा 3a, क्योंकि सम ऑफ ऑल साइड होता है। अगला एरिया है √3/4 इंटू a², हाइट्स होता है h = √3/2 इंटू a, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 होता है, ईच एंगल होता है 60 डिग्री। अगला बच्चे इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाद आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें दो साइड इक्वल होता है। तो अगर ABC अगर एक
आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो जिसमें दो साइड होंगे जो इक्वल होंगे, इक्वल साइड को हमने ए से माना है और जो अनइक्वल साइड है उसको बी माना है। तो पेरीमीटर होता है बच्चे सम ऑफ ऑल साइड, तो ए प्लस ए 2a और प्लस बी हो जाएगा 2a प्लस बी। एरिया हो जाएगा बी रूट में 4a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। और अगला होता है बच्चे हाइट इज इक्वल टू रूट में 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हो गया स्केलर ट्रायंगल। देखिए पहला आपका हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसके बाद आता है बच्चे स्केलर ट्रायंगल। स्केलर ट्रायंगल में कोई भी साइड इक्वल नहीं होता, मतलब ए बी सी तीनों साइड क्या है, डिफरेंट है। तो जब साइड तीनों डिफरेंट होता है तो उस केस में पेरीमीटर लगाते हैं ए प्लस बी प्लस सी, मतलब सम ऑफ ऑल साइड। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। सेमी पेरीमीटर को हम डिनोट करते हैं किससे बच्चे, इसको डिनोट करते हैं हम यस से। और इस केस में एरिया निकालना होता है तो एरिया इज इक्वल टू होता है स्केलर ट्रायंगल का रूट में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। जहाँ पे यस है सेमी पेरीमीटर, ए बी सी है इस ट्रायंगल का साइड। अगला है बच्चे राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 के सामने हाइपोटेनस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, जो बचा हुआ साइड है वो बेस हो जाएगा। तो साइड्स परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस होता है। तो पेरीमीटर होता है बच्चे परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस हाइपोटेनस। अगला एरिया होता है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। एक पाइथागोरस थ्योरम होता है एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एक और फिगर है बच्चे स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, सभी साइड इक्वल होते हैं। स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होते हैं। ए बी सी डी अगर एक स्क्वायर है तो इसके सभी साइड इक्वल होंगे, तो सभी साइड को ए से डिनोट किया। इसमें बी से लेकर डी एक डायगोनल है, ए से सी ये भी डायगोनल होगा। तो यहाँ पे बात करते हैं पेरीमीटर, तो होता है 4 इंटू ए, मतलब 4 इंटू साइड। एरिया होता है ए का स्क्वायर, डायगोनल होता है रूट में 2 इंटू ए। और जब डायगोनल दिया हो उस केस में एरिया निकालना हो तो एरिया इज इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर बाई 2 होता है। नेक्स्ट फार्मूला है बच्चे कौन सा, आपका है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है बच्चे, अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होता है। जैसे ए बी सी डी अगर एक मान लिया जाए एक रेक्टेंगल है तो यहाँ यल है तो यहाँ भी यल होगा, यहाँ बी है तो यहाँ बी होगा। ये क्या हो जाएगा आपका डायगोनल। तो साइड्स में यल लेंथ है, बी ब्रेथ है, पेरीमीटर हो जाएगा 2 ब्रैकेट में यल प्लस बी, क्योंकि यल और यल हो जाएगा 2 यल, बी प्लस बी 2 बी। यहाँ तो 2 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में यल प्लस बी। एरिया क्या है बच्चे, यल इंटू बी, डायगोनल होता है रूट में यल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। बच्चे 2D में इतने फिगर आपको याद होने चाहिए। अगला है आपका क्यूब। क्यूब है 3D में, तो 3D में बच्चे ये क्यूब है, क्यूब में सभी साइड इक्वल होते हैं। तो इसमें बात करते हैं इसके एजेस को अगर ए मान लिया जाए, मतलब इसके साइड को ए मान लिया जाए, तो वॉल्यूम होता है ए क्यूब, कर्व सरफेस एरिया होता है 4a स्क्वायर, TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर, और डायगोनल्स होता है बच्चे आपका रूट में 3 इंटू ए। क्लियर है। क्यूबाइड क्या होता है, अगर इसके एजेस को लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों डिफरेंट होता है तो लेंथ ब्रेथ और हाइट हो गया। वॉल्यूम होता है यल इंटू बी इंटू एच। CSA होता है 2 ब्रैकेट में यल प्लस बी इंटू एच। TSA होता है बच्चे 2 ब्रैकेट में यल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में यल प्लस बी इंटू एच। डायगोनल्स होता है रूट में यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगला है बच्चे सिलेंडर। सिलेंडर में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है रेडियस और एक होता है हाइट। रेडियस को आर और हाइट को एच से डिनोट किया तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसका कर्व सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर एच, इसका टोटल सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। याद रखेंगे। एरिया ऑफ बेस क्या होता है बच्चे, बेस में एरिया क्या होगा, तो ये एक सर्कल है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट है बच्चे कोन। कोन में क्या होता है, 3 चीज़ें, एक रेडियस, एक हाइट और एक होता है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट यल है, हाइट इसका परपेंडिकुलर हाइट एच है और रेडियस इसका आर है। तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, जहाँ पे यल क्या है, स्लैंट हाइट है। TSA क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में यल प्लस आर। अगर किसी क्वेश्चन में मान लीजिए आर दिया है, एच दिया है, तो यल निकालना हो तो यल इज इक्वल टू होता है रूट में आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, जहाँ यल क्या है, स्लैंट हाइट है। अगला बच्चे डायग्राम में है स्फीयर। स्फीयर में एक ही चीज़ होता है, वो है रेडियस। रेडियस अगर आर है तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका TSA होता है 4 पाई आर स्क्वायर। बच्चे इसका CSA नहीं होता। अगला है बच्चे हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर में अगर रेडियस आर है तो बच्चे बोलेंगे रेडियस आर, वॉल्यूम हो जाएगा 2/3। चूंकि स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 तो यहाँ हो जाएगा 2/3, इसका हाफ है तो 2/3 पाई आर क्यूब। CSA हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर और TSA में पाई आर स्क्वायर और जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, ठीक है। इसका अगर आप PDF प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम में दिए गए लिंक से जुड़ जाइए, जहाँ पे हम PDF को प्रोवाइड कराते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।